अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कराची यूनिवर्सिटी की जो एनडी टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसकी क्लास 12 जो मैथमेटिक्स है उसके जो है चैप्टर नंबर 5 जो है एनटी यानी जो सेकेंड ईयर की मैथ्स है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चैप्टर नंबर 5 हमारे पास जो है लीनियर इनइक्वालिटीज़ और लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। सही है। फिर इसके बाद जो अगर हमारे पास ये लीनियर इक्वालिटीज़ होती हैं कि ए प्लस बी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, और ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी पे ग्रेटर देन सी होती है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू सी होती है। ठीक है। फिर जो है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई सी के बराबर हों तो फिर वो हमारे पास एसोसिएटेड और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहलाती है। अबव द फोर लीनियर इनइक्वालिटीज एवरी इनइक्वालिटी डिवाइडेड अ प्लेन इनटू टू हाफ प्लेन, यानी अगर एक इनइक्वालिटी है तो वो दो हिस्सों में, एक प्लेन को जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। सही है। नंबर 3 है वर्टिकल लाइंस डिवाइड्स प्लेन इनटू लेफ्ट और राइट हाफ प्लेन्स। अ नॉन वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू अपर एंड लोअर। इफ एन इनइक्वालिटी इन्वॉल्व ग्रेटर देन और इक्वल टू द हाफ प्लेन इज ओपन। अगर दोनों हैं तो हाफ प्लेन ओपन होंगे, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू है तो दोनों क्लोज होंगे, ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है। फिर इसके बाद जो है हम लोग प्रोसीजर आते हैं कि इक्वल टू ए टू इनइक्वालिटीज़ को इन टू वेरिएबल्स लिखते हैं। किस तरीके से हैं कि उसको ये इसमें दिया हुआ कॉरस्पॉन्डेंस होता है तो वो डैश लाइन से यानी ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। सही है। फिर जो है हमारे पास इसमें जो है लीनियर प्रोग्रामिंग आती है कि लीनियर प्रोग्रामिंग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होती है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्लासेस कंस्ट्रेंट और ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम्स, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के ऊपर होती है। प्रॉब्लम्स कंस्ट्रेंट्स क्या होती है, इसकी टर्म्स, ये कुछ प्रोग्राम की टर्म्स है लीनियर प्रोग्रामिंग की जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सही है। प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स होती है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम कंसर्न इज कॉल्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट। ठीक है। डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल, यानी जो जिनकी वैल्यू से पॉजिटिव होती है वो डिसीजन वेरिएबल होते हैं। फीजिबल रीजन वो होता है जिसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड रीजन होता है अंडर सर्टेन कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट्स का मतलब यहाँ पे जो है कुछ लिमिट होती है। ठीक है। फिर जो है हमारे पास यहाँ पे फीजिबल सोल्यूशन है कि ईच पॉइंट ऑफ फीजिबल रीजन इज कॉल्ड फीजिबल सोल्यूशन। फीजिबल सोल्यूशन सेट क्या होता है, यानी जो हमारे पास एक तरीके से सोल्यूशंस ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज है, इज कॉल्ड फीजिबल सोल्यूशन सेट। से फिर हम आते हैं कॉन्वेक्स रीजन पे। कॉन्वेक्स रीजन होता है इफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ रीजन लाइज एंटायरली विद इन द रीजन देन द रीजन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। अगर वो जो है एंटायरली उसी रीजन में लाया करते हैं दोनों पॉइंट तो उसको कॉन्वेक्स रीजन कहते हैं। ठीक है। फिर जो हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है, मिनिमाइज होता है, नॉट टू बी बट बोथ नहीं हो सकते। ठीक है। फिर जो है हम इस पे पॉइंट्स टू रिमेंबर पे आते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट ऑफ मैनी फिजिबल सोल्यूशन इन द फिजिबल रीजन। ठीक है। फिर जो है हमारे पास कॉन्वेक्स रीजन है, कौन कौन से कॉन्वेक्स हैं, फिर हमारे पास जो नीचे वाले हैं जैसे स्टार हो गया और ये जो दो शेप्स हैं ये हमारे पास कॉन्वेक्स रीजन नहीं है। ठीक है। फिर जो हम लोग इसके एमसीक्यूज पे आते हैं, ये छोटा सा चैप्टर था। ठीक है। इसके जो है ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं है। ठीक है। तो उसके नंबर 1 एमसीक्यूज है हमारे पास, द फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड डैश फंक्शन। वो कौन सा फंक्शन होता है, वो होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो 1 का ऑप्शन सी इजी करेक्ट। 2 पे चलते हैं, द फिजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड। वो कौन सा होता है, वो होता है ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो 2 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 3 पे चलते हैं, 3 है द नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट हेल्प इन टेकिंग डैश। तो वो क्या होता है, डिसीजन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 3। 4 पे चलते हैं, ऑप्टिमाइज मीन अ डैश क्वांटिटी अंडर सर्टेन कंस्ट्रेंट। तो कौन सी क्वांटिटी होती है, वो होती है नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 4। 5 पे चलते हैं, इनइक्वालिटीज हैव डैश सिंबल्स। इनइक्वालिटीज के कितने सिंबल्स होते हैं, 4 सिंबल्स होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब द इक्वेशन द सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज लेस देन 4। तो लेस देन 4 का जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या होगा, वो होगा यानी माइनस x इज लेस देन इक्वल टू लेस देन x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन 4। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 6। नंबर 7 पे चलते विच इज द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ ax प्लस by लेस देन इक्वल टू c। तो इसकी है ऑप्शन डी, ax प्लस by माइनस c इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये उधर अगर हम इसको इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है सी पॉजिटिव है, जब उसको लेफ्ट हैंड पे लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा और फिर 0 आ जाएगा।
तो 7 का ऑप्शन डी 0। 8 पे चलते हैं, कॉर्नर पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड, कॉर्नर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 8। नंबर 9 पे चलते हैं, नंबर 9 हमारे पास है द वेरिएबल यूज इन द सिस्टम लीनियर इनइक्वालिटीज आर रियल नंबर्स, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 9। 10 पे चलते हैं, 10 हमारे पास है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स आर कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, उसको हम डिसीजंस कहते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 10। 11 पे चलते हैं, देयर आर डैश feasible solutions in the feasible region infinite, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 11। 12 पे चलते हैं, when f of n when f x y is equal to x plus 3y is maximized to the subject of 2x plus 5y less than equal to 30, 4x plus 5x plus 4y less than equal to 30, और x is greater than equal to 0 और y is greater than equal to 0, the maximum value of f of y क्या होगी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0,5, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो 12। 13 पे चलते हैं, 13 हमारे पास है इफ h इज इक्वल टू 2x प्लस y इज मिनिमाइज सब्जेक्ट टू x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 35, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन h इज मिनिमम एट, वो किस कोऑर्डिनेट्स पे जो है वो मिनिमम होगा, वो मिनिमम होगा 0,3 पे, तो 13 का ऑप्शन सी इज है। 14 पे चलते हैं, द पॉइंट्स above the line x plus 2y is equal to 4 satisfy the inequality, वो कौन सी inequality की इक्वेशन को satisfy करती है, वो करती है ऑप्शन सी वाली को, x plus 2y is greater than 4, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 14। 15 पे चलते हैं, द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 3x minus y less than equal to 20 और लेस देन इक्वल टू 2 एंड x plus y greater than equal to 6, तो कौन सा इसमें से जो है हमारे पास, यानी इसका जो है ग्राफ है सॉल्यूशंस का, तो इसका जो है हमारे पास ऑप्शन बी है, ये वाला 2,4, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, मैं 16 पे चलते हैं, इन द सोल्यूशन ऑफ द रीजन, यानी हमें इसका सोल्यूशन ऑफ द रीजन निकालने के, मेरे पास 3 पेयर्स दिए हुए हैं, तो इसमें सोल्यूशन ऑफ द रीजन क्या होगा, तो उसमें होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 16। 17 पे चलते हैं, 17 हमारे पास है यहाँ पे, द ग्राफ ऑफ x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, तब हमें इसमें ग्राफ बताना है कि कौन सा जो है इसमें हमारे पास इसका ग्राफ ट्रू है, तो वो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 17। 18 पे चलते हैं, विच इज नॉट अ कॉन्वेक्स, तो इसमें से जो कौन सा कॉन्वेक्स नहीं होता, ऑप्शन डी, ये जो अनइवन से शेप है मेरे पास ये कॉन्वेक्स नहीं है। 19 पे चलते हैं, मैन्युफैक्चर मेक्स 2 grades of concrete, each bag of high grade concrete contain 10 kg of gravel and 5 kg of cement, while each bag of lower grade concrete contains 12 kg of gravel and 3 kg of cement. There are 1920 kg of gravel and 720 of cement currently available. The manufacturer can make a profit of $1.2 of each bag of the high grade and $1 of each bag of lower grade concrete. The number of bags of lower grade and high grade are maximum profit are respectively. तो इसमें उन्होंने जो प्रॉफिट निकालना है, तो इसमें जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा टोटल वो होगा 60, 120,204, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो 19। 20 पे चलते हैं, 20 हमारे पास लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 15, 4x plus 3y less than equal to 24 and x, y greater than equal to 0 are dash respectively, वो क्या होंगे 25, 0, तो 20 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 5 डिस्कस किया है, लीनियर प्रोग्रामिंग के थोड़े कॉन्सेप्ट्स और इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, उसको किस तरीके से आपको रिकॉग्नाइज और उसके जो क्वेश्चन आते हैं वो। ठीक है, तो अब हम जो इसके चैप्टर नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारे पास जो है कॉनिक सेक्शन है कि हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स और सर्कल हमारे पास क्या होता है, पहले से कोन्स और इसके सेक्शंस पाए जाते हैं। इसके अंदर दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं कि एक्सिस ऑफ कोन क्या होता है और एलिमेंट्स ऑफ द कोन क्या होता है। एक्सिस ऑफ कोन होता है द फिक्स लाइन ऑफ द कोन, इट्स कॉल्ड एक्सिस, जो कोन के जो फिक्स लाइन होती है वो उसका एक्सिस कहलाती है, और एलिमेंट्स ऑफ द कोन क्या होते हैं, द फिक्स पोजीशन ऑफ द जनरेटिंग लाइन इन इट्स रोटेशन अबाउट द एक्सिस इज कॉल्ड इज एलिमेंट। तो आपको वर्टेक्स तो पता है, वर्टेक्स क्या होते हैं, कोन, यानी जितने जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है फॉल द कोन्स एलिमेंट इन द कोन। ठीक है, फिर जो इसके बाद पॉइंट ऑफ सर्कल पे, अच्छा इसमें जो है लास्ट सर्कल क्या होता है, when a plane is cuts when the intersection plane cuts completely across the naps and the angle of axis of the cone in the curve is a circle। ठीक है, पैराबोला पे आते हैं, when intersection plane is parallel to the element passing through one nape the resulting curve is पैराबोला। सबसे पहले नेप क्या होता है, नेप समझ लीजिए कि the two symmetrical pairs of generated parts of generated surface on each side of a vertex is called the cone naps।
ठीक है, पे इलिप्स पे आते हैं। इलिप्स हमारे पास क्या होता है, व्हेन एन इंटरसेक्टिंग प्लेन कट्स कंप्लीटली अक्रॉस द one nape at an oblique angle to the axis, the curve is an ellipse. Hyperbola क्या होता है, when intersecting planes cut through the both napes parallel to the axis of the cone, the result is parabola, sorry result is hyperbola. ठीक है, अब हम जो सर्कल पे आते हैं कि सर्कल हमारे पास क्या है, a point of a set of points such that the distance of each point from a fixed point to the center remains constant. The constant distance is called the radius of the circle. यानी वो ये सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल की किसी भी आप सरफेस तक सर्कल फैले चले तो वो डिस्टेंस कहलाता है रेडियस। ठीक है, फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल्स हैं कि सर्कल की इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर रेडियस की और सेंटर की निकालनी हो तो एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर सेंटर 0 0 पे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। फिर हम आते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस पे। पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, y is equals to r sin theta। और अगर हमें डायमीटर के लिए निकालनी है, द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर a x1, y1, b x2, y2, तो फिर हमारे पास इक्वेशन होगी x माइनस x1 y x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाई बाय y माइनस y2 इक्वल टू 0। फिर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आती है सर्कल की, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, फिर कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल सी क्या होती हैं कि इसमें जी एफ सी वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। सही है, फिर बाकी जो सेकंड डिग्री होती है तो उसको हम इंक्रीज़ कर दें, जैसे एक्स है तो एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर इस तरीके से। ठीक है, फिर अगर सेंटर ऑफ द सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो, अगर जी और एफ अगर आपको ना गिवन हो तो वो जी और एफ होते क्या हैं, वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2 माइनस और वाई क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन 2। ठीक है, एफ। फिर रेडियस ऑफ अ सर्कल निकालने अगर जो है मेरे पास आर जो है 0 से बड़ा है तो मेरे पास क्या होगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर आर 0 के बराबर है तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट में सेम होगा। और अगर मेरे पास 0 से छोटा है तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रूट नहीं होगा, यानी वो क्या होगा, इमेजनरी सर्कल होगा। फिर हम चलते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल्स पे। टेंजेंट क्या होता है, लाइन जो सर्कल की जो सरफेस से जो लाइन पास करे उसको जो है हम लोग टेंजेंट कहते हैं। नॉर्मल क्या होते हैं, जो सर्कल की टेंजेंट्स स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कर्व एट द पॉइंट ऑफ टेंडेंसी, यानी जो स्ट्रेट लाइन अगर आप टेंजेंट पे ही ड्रॉ करें तो वो चीज़ कहलाती है नॉर्मल। अगर क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल निकालें तो x1 प्लस वाई वन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अगर नॉर्मल के लिए निकालें तो x y1 माइनस वाई x1 इज इक्वल्स टू 0। फिर अगर टेंजेंट टू द सर्कल की निकालें तो वो होगा, यानी यहाँ पर दो पॉइंट्स यहाँ पे दी हुई हो px1 y1, तो x1 प्लस x1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y1 प्लस c इक्वल टू 0। और अगर आपने इक्वेशन टू दी नॉर्मल निकालनी है तो वो क्या होगी, x माइनस x1 मल्टीप्लाई y1 प्लस f माइनस y माइनस y1 मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस g इक्वल टू 0। ठीक है, फिर जो हम लोग इसके थ्योरम्स पे आ जाते हैं कि इसके थ्योरम्स इसके जो थ्योरम्स आप लोग सिर्फ 0.3 और 4 इंपॉर्टेंट है कि अगर जो आपके पास 0 के बराबर हो तो उसकी लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल क्या होती है, जो आपके पास जो सर्कल का फॉर्मूला होता है उसके बराबर होती है। ठीक है, फिर जो है नंबर 4 है जो हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c इंटरसेक्ट द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, द 2 पॉइंट्स ऑफ द लाइन, द मोस्ट 2 पॉइंट्स द आर, तो रियल और डिस्टेंट होते हैं। अगर 0 से बड़ा हो a स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अगर कोइंसिडेंट हो 0 के बराबर हो तो a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर इमेजनरी हो 0 से छोटा हो तो भी जो है सेम ही रहते हैं, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0। फिर टेंजेंसी की कंडीशन क्या होती है, अगर सर्कल को टेंजेंट टच कर रहा हो तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। फिर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल कि सर्कल की क्या कॉर्ड क्या होती है, सेंटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, कॉर्ड किसको कहते हैं, इसको जो आप लोग पढ़ लिया कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ आप लोग एक दफ़ा देख लीजिए। ठीक है, फिर हम जो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू सर्कल्स पे आते हैं, नहीं ये भी नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। फिर अच्छा, फिर इसको जो हम लोग पैराबोला पे आते हैं। पैराबोला के जो आता है इसमें डायरेक्टेड साथ आता है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, वर्टेक्स, फोकल कॉर्ड, लैटिस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, ये पे कुछ इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें पेपर में आने के चांसेस होते हैं कि वाई इज इक्वल्स टू 4ax है इक्वेशन, और अगर फोकस a, 0 वर्टेक्स 0, 0 होते हैं, लैटिस सेक्टम 4a होता है।
ठीक है, इसमें जो अलग अलग रिस्पेक्ट से दी हुई है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, एक्स इक्वल्स टू ए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, एक्सेस है, इसेंट्रिसिटी है। ठीक है, अगर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4 है, एक्स और सिर्फ ए माइनस हो जाएगा, बाकी तमाम चीज़ें इसके अंदर सेम रहेंगी। और अगर एक्स की रिस्पेक्ट से करें हम तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है वाई, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा 0, यानी इसके अंदर वाई एक्सेस आ जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसके फोकस वही रहेगा 0, लेटिस रेक्टम 4a रहेगा। लेटिस रेक्टम सब में सेम होता है, इक्वेशन ऑफ लेटिस रेक्टम चेंज हो जाती है, सिर्फ एक्स में y 0 होता है, y में x 0 होता है, तो y इक्वल्स टू a। और अगर माइन और जो है इसका जो है वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक x इक्वल्स टू 0 और इसेंट्रिसिटी 1 होती है। ठीक है, फिर जो अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4a y पे करें तो सिर्फ a माइनस होगा, बाकी जो a के साथ माइनस साइन आ जाएगा किसमें, लेटिस रेक्टम में और फोकस में, बाकी तमाम चीज़ें सेम रहेंगी। फिर जो है थ्योरम ऑफ पैराबोला पे आते हैं कि वो क्या होता है, द पॉइंट ऑन अ पैराबोला क्लोजेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड वर्टेक्स। पैराबोला के सबसे क्लोज पॉइंट होता है वो चीज़ जो है वर्टेक्स कहलाती है। ठीक है, फिर जो है हम लोग एलिप्स पे आते हैं कि एलिप्स हमारे पास क्या है, एलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 0 से बड़ी होती है, लेकिन क्या है 1 से छोटी होती है। ठीक है, फिर ये इक्वेशंस हैं एलिप्स की के, इक्वेशन ऑफ अ एलिप्स क्या होती है अगर ए बी से बड़ा हो। सही है, दोनों में सेम होती है, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ए इज ग्रेटर देन बी। फोकाई यानी जिसको फोकस कहते हैं प्लस माइनस सी कॉमा 0, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स में जो है यानी एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई में वाई कोऑर्डिनेट होगा। इसेंट्रिसिटी दोनों में सेम होती है, यानी 0 इज लेस देन ई, तो सी अपॉन ए इज लेस देन 1, दोनों में सेम। वर्टिसेस प्लस माइनस ए एक्स ए कॉमा 0, वाई में 0 कॉमा प्लस माइनस है। को वर्टिसेस 0 कॉमा प्लस माइनस बी, और वाई में एक्स, वर्टिसेस उल्टे हो जाते हैं, एक्स में वाई होता है, वाई में एक्स होता है। सेंटर दोनों के सेम होते हैं, 0, 0 का ओरिजिन से लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 है, माइनर इक्वेशन ऑफ मेजर एक्स वाई इक्वल्स टू 2x, माइनर की जो लेंथ होती है वो 2b होती है। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्स एक्स 0 वाई इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन लेटेस्ट सेक्टर निकालना हो तो 2b स्क्वायर अपॉन a, दोनों में सेम होती है। फिर ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस c अपॉन ई स्क्वायर होगा, y की नहीं निकालनी तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस c अपॉन ई स्क्वायर। ठीक है, फिर जो है हम लोग इसके हाइपरबोला पे आते हैं कि हाइपरबोला के जो होते हैं उसमें सेंट्रिसिटी क्या है 1 से बड़ी होती है, यानी e इज ग्रेटर देन 1। फिर हम जैसे कुछ टर्म्स हैं इसमें जो है एसिम्प्टोट्स आ जाते हैं कि एसिम्प्टोट्स हमारे पास क्या होते हैं, एक लाइन होती है जो कर्व से अप्रोच होती है लेकिन कभी टच नहीं करती। एवरी हाइपरबोला इज एसोसिएटेड विद टू लाइंस कॉल्ड एसिम्प्टोट्स, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सेंटर ऑफ हाइपरबोला। स्लोप ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं, प्लस माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, हाइपरबोला अगर अब ओपन साइड हो और अगर अप एंड डाउन हो तो उसमें भी एसिम्प्टोट्स हैं रेसिप्रोकल हो जाते हैं, प्लस माइनस ए अपॉन बी हो जाते हैं। फिर इसके अंदर इक्वेशंस हैं कि मेजर फैक्ट्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन जैसे इलिप्स में प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और वाई एक्सिस में हो तो वो उल्टा हो जाता है, यानी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फोकस निकाल अगर फोकी निकालना हो आपको तो प्लस माइनस सी कॉमा 0 इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 0 कॉमा प्लस माइनस सी अगर वाई के लिए निकालना सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी दोनों की 1 से बड़ी होती है, वर्टिसेस प्लस माइनस ए कॉमा 0, 0 कॉमा प्लस माइनस है, ये वाई एक्सिस के लिए। सेंटर 0 कॉमा 0 होता है। ट्रांसफर्स एक्सिस की दोनों लेंथ 2a होती है। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस यानी x में y 0 होता है, y में x 0 होता है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b होती है। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लेटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम निकालनी है, 2b स्क्वायर अपॉन a, 2b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, फिर जो है हम लोग इसके जो है थ्योरम्स ऑफ हाइपरबोला पे आते हैं कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो c इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू फोकिया फ्रॉम द फोकिया टू एनी टेंजेंट ऑफ पैराबोला ऑफ हाइपरबोला इज b स्क्वायर। ठीक है, फिर ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है हमारे पास कि पैरामेट्रिक सर्कल की है तो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, पैराबोला की हैं तो एक्स इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 280, इलिप्स की हैं तो एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल्स टू बी साइन थीटा, हाइपरबोला की हैं ए एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा वाई इक्वल्स टू बी टेन थीटा। ठीक है, फिर जो है टेंजेंट्स और नॉर्मल की इक्वेशंस हैं, इसको जो है आप लोग एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा कि क्या होती है, ये उसको कंबाइन करके दिया है मैंने ऊपर, वैसे आप लोगों को बता दी थी। ठीक है, इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। ठीक है, फिर जो है हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉनिक इक्वेशन के कौन को आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है कि प्योर ऑफ स्ट्रेट लाइन मैट्रिक्स की यानी पहले ए एच जी, फिर इस तरीके से जो होता है ए एक्स एच जी, फिर ए एच जी, फिर बी एफ, फिर सी एफ सी इज टू 0। फिर सर्कल हो तो
एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 एंड ए इज इक्वल टू बी। एलिप्स में क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 ए इज नॉट इक्वल टू बी। पैराबोला में 0 के बराबर होता है और हाइपरबोला में 0 से बड़ा होता है। ठीक है, फिर जो है हम लोकस पे आते हैं। लोकस का जो है ये इसकी 2 डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं कि स्पेस में पैराबोला को पैराबोलाइड कहते हैं, हाइपरबोला में शिफ्टेड में और इलिप्स में इलिप्सॉइड। ठीक है स्टूडेंट, जैसे इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर जो हम लोग इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर हम जो इसके एमसीक्यूज पे आते हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट ना पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो फिर आप इसको सिर्फ देख लीजिएगा। ए अगर बी के बराबर हो तो मेरे पास थीटा क्या होगा, थीटा यहाँ पे मेरे पास 45 डिग्री होगा। तब हम जो है इसके 2 एक्सरसाइजेस हैं, अभी मैं सिर्फ एक्सरसाइज ए इसकी कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज ए सर्कल की है। तो पहला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 1 कॉमा -1, 2। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 1। नंबर 2 पे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 5, 10, 6, 9 एंड -2, 3 इज। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4ax माइनस 4x माइनस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 2। 3 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉल विच इज नॉट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमारे पास कौन सी नहीं है, 3 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 4 पे चलते हैं, द सर्कम सेंटर ऑफ अ राइट एंगल इज मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 4। 5 पे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ एवरी सर्कल with center at origin and radius 3 is x square plus y square is equals to 9। तो 5 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 6 पे चलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस y प्लस 17 इज इक्वल टू, तो 1 -1, तो -1, -1/2, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 6। 7 पे चलते हैं, विच इज नॉट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज द एक्सिस एंड इज ऑफ रेडियस ऑफ 13 डिग्री। तो सारी टचेस करती हैं, तो नन ऑफ दी, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 8 पे चलते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड कट ऑफ फ्रॉम द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इसकी हमें यानी मिड पॉइंट निकालना है, तो 3/2 3/2, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 8। 9 पे चलते हैं। 9 हमारे पास है, विच पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। ये जो सर्कल की क्वेश्चन है, इसमें कौन से पॉइंट्स लाई करते हैं, इसमें -1, -2, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 9। 10 पे चलते हैं, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम 2, -1 टू द सर्कल। तो टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, 5 होगी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 10। 11 पे चलते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन थ्रू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज 2, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 11। 12 पे चलते हैं, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24y इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट 5, -1, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 12। 13 पे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a square for all the values of m at point x1, y1 is। तो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 13। 14 पे चलते हैं। 14 में बात है, एंगल बिटवीन द लाइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 90 डिग्री, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 14। 15 पे चलते हैं, 3x क्यूब माइनस 7x वाई स्क्वायर प्लस 19y क्यूब इज एन इक्वेशन ऑफ विद डिग्री, इट इज द इक्वेशन ऑफ 3/3 डिग्री, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 15। 17 पे चलते 16 हमारे पास है, इफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज 0 देन द सर्कल इज सिंगल पॉइंट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 16। 17 पे चलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो इस इक्वेशन का रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, वो होगा ऑप्शन डी 5/2, डी इज द करेक्ट ऑफ 17। 18 पे चलते हैं, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद 2, 3 एंड 4 एज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर इज। तो इसके एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर इसके क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 प्लस 18, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 18। 19 पे चलते हैं, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर एट x1, y1 इज y माइनस y1 अपॉन x1 अपॉन y1 अपॉन x1
ब्रैकेट x माइनस x1, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। और 19 20 पे चलते हैं। 20 हमारे पास है द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दिस इज टच इन एक्सटर्नली, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 20 21 पे चलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस इक्वेशंस आर, तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे 0,5 एंड 3,-4, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 21 22 पे चलते हैं द लाइन 3x plus 2y plus k is equal to 0 which touches the circle may touch the circle x square plus y square minus 2x plus 3y is equal to 0 if k is equal to, तो k की यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, तो k की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होगी ऑप्शन ए 13/2, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 13 यानी रूट में होगा इसमें, ये मैंने आपको सॉल्व करके भी यहाँ पे दिखाया हुआ। 23 पे चलते हैं द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल इज, इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल की क्या वैल्यू होती है 0 होती है, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 24 पे नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट इन दिस इक्वेशन, तो कॉन्स्टेंट यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 है, तो 24 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 25 पे चलते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज इक्वेशन इज दिस आर रिस्पेक्टिवली q cos थीटा माइनस और माइनस sin q sin थीटा, 0, तो ऑप्शन बी इज इक्वल टू 25। 26 पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल फ्रॉम फॉर इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आर, तो कोऑर्डिनेट्स इसके क्या होंगे, तो इसके होंगे -1/2, 1, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 3, -2 which touches the line at 3x plus 4y plus 43 is equal to 0 is, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 27 28 पे चलते थे इक्वेशन ऑफ सर्कल विद पॉइंट दिस एंड दिस एज द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, तो इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, इसमें होगी ऑप्शन सी वाली, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 20। 29 पे चलते हैं द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज √a² प्लस b स्क्वायर, द सेंटर इज a, b, देन द इक्वेशन विल बी, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस माइनस 2by इज इक्वल टू 0, तो 29 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 30 पे चलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 5,1 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो टेंजेंट की लेंथ है वो होगी 7, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। If the line x plus 2by plus 7 is equal to 0 is the diameter of the circle x square plus y square minus 6x plus 2y is equal to 0, then तो हमारे पास b की क्या वैल्यू होगी, तो b की वैल्यू हमारे पास 5 होगी। 31 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 34 पे चलते हैं, 32 पे चलते हैं। 32 is when s1 s2 are the equation of circle this and this, then the equation of the common chord is, तो equation of the common chord क्या होगी x square प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 31। 33 32 33 पे चलते हैं। 33 हमारे पास है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ऑन द लाइन x माइनस y प्लस 1 इज, तो लेंथ कितनी होगी, वो होगी 4, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 33। 34 पे चलते हैं। इफ x, 3, 3, 5 आर द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल एंड सेंटर इज 2, y, देन द वैल्यू ऑफ x, y इज 1, 4, तो 34 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 35 पे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच टचेस y एक्सिस एट 0,3 एंड कट्स 8 इंटरसेक्ट, यानी x एक्सिस पे तो x 0 होगा, y 0 होगा यहाँ पे, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0, 35 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 36 पे चलते हैं। 36 हमारे पास है if one end of the diameter of the circle is 2x square plus 2y square minus 8x minus 4y is equal to 0, then is 2, 3, then the other end क्या होगा 2, -1, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो 36। 37 पे चलते हैं। 37 हमारे पास है which of the following lines is a normal to the circle x minus 1 whole square y minus 2 whole square is equal to 10, तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो हमारे पास है x plus y is equal to 3, तो 37 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। 38 पे चलते हैं। इफ द लाइन x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज टू 1 टचेज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू आर स्क्वायर, तो 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो 38 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 39 पे चलते हैं। सर्कल पासेस थ्रू a, 0, 0, b एंड 0, 0 देन इट्स सेंटर इज a अपॉन b, c अपॉन
सॉरी a/2 b/2, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 39। 40 पे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल हुज मिड पॉइंट इज 1, -2, तो इक्वेशन क्या होगी, x - 2y इज इक्वल टू 5, तो 40 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 41 पे चलते हैं। सेंटर ऑफ द सर्कल x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 इज इक्वल टू 0, तो दैट्स वाई सेंटर है तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो 41 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 42 पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16x इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स, देन आर की क्या वैल्यू होगी, यानी आर इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 8, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 42। 43 पे चलते हैं। 43 हमारे पास है द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस x इक्वल टू 0 टचेस इंटरनली, तो 43 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 44 पे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एट पॉइंट x1, y1 इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी x/y1 माइनस वाई x1 इज टू 0। 45 पे चलते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल हु सेंटर इज cos थीटा sin थीटा पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो इसका क्या होगा, इसका पाई होगा, यानी अगर जो हम इसको अगर वो रूट में डाल दीजिए तो हमारे पास होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी अगर हम देखें तो वो 1 के बराबर होता है। अगर हम पाई आर स्क्वायर से निकालें तो वो पाई बचेगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 45। 46 पे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 21 व्हेन टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम -3, 4 इज, तो वो क्या होगा, इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 21, तो ऑप्शन सी ए इज द करेक्ट ऑफ 46। 47 पे चलते हैं। 47 डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड कट बाय लाइन 2x प्लस 3y माइनस इज इक्वल टू 13 फ्रॉम द सर्कल दिस, तो इसका हमें डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड निकालना है वो होगा √13, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 47। 48 पे चलते हैं। एंगल सबटेंडेड इन द मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 whose end points are 3, 3 and minus 3, 3, तो एंगल सबटेंडेड कितना होगा, π/4, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 48। 49 पे चलते। फॉर द वैल्यू ऑफ एम द सर्कल 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 60x प्लस 180y प्लस 75m इज इक्वल टू 0 बिकम द पॉइंट सर्कल, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 40, ऑप्शन सी। 50 पे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल of a circumference pi and tangent to the both axes in third quadrant is, circumference का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो 2x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो 50 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ चैप्टर 6 के जो पार्ट ए की एक्सरसाइज थी जिसमें सर्कल का था वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुए होंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट बी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।